हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अपलोड नोट्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे हम करते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटा के एक इमेज यहाँ पे लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं दिखाना है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कट कर लेता हूँ और इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये अपलोड नोट्स लिखा हुआ आ गया और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मुझे एक इमेज डिस्प्ले करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे एक इमेज यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने IMG टेक का यूज़ किया, IMG SRC, और उसके बाद हमारी जो भी इमेजेस हैं वो स्टैटिक फोल्डर के अंदर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज एंड इसके अंदर हम बताएंगे इमेज हमारी स्टैटिक फोल्डर के अंदर है और कौन सी इमेज हमें दिखाना है। स्टैटिक फोल्डर के अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया था इमेजेस नाम का। ठीक है, अब इसके अंदर से मुझे ये वाली इमेज दिखाना है not.png। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैंने स्टैटिक लिखा, देन आफ्टर मैंने सिंगल कोट्स का यूज़ कर लिया और यहाँ पे पाथ बता दिया कि स्टैटिक फोल्डर के अंदर हमारा इमेजेस फोल्डर है, उसके अंदर इमेज का नाम ये दिया हुआ है। जो भी आपका इमेज का नाम हो वो आपको देना है विथ एक्सटेंशन। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। पहले मैं इस टेक को क्लोज़ कर लेता हूँ। इसका हम कुछ विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। अभी जो है इमेज का विड्थ हाइट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसका विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टाइल टेक का यूज़ करता हूँ और स्टाइल टेक के अंदर मैंने इसका विड्थ सेट कर लिया। विड्थ मैंने कर दिया 90% एंड इसका मैं हाइट सेट कर देता हूँ। तो हाइट मैंने यहाँ पे कर दिया 400 पिक्सल। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, तो अब ये इमेज जो है प्रॉपर आ रहा है। अगर मुझे इसको थोड़ा नीचे करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, बट ठीक है, ऐसा भी अगर करना है तो आप क्या करोगे, मार्जिन प्रोवाइड करोगे टॉप से। तो आप चाहो तो स्टाइल का यूज़ कर लो या फिर क्लास का यूज़ कर सकते हो। तो बूटस्ट्रैप की क्लास हम यूज़ कर लेते हैं और मार्जिन दे देते हैं टॉप से 2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मार्जिन आ गया। ओके, नाउ अब मैं आपको बताऊंगा व्यू माय नोट्स। ठीक है, अब जो नोट्स यूज़र ने अपलोड किए हैं, तो जो करंट यूज़र जिसने लॉगिन किया है वो अपने नोट्स को देख पाए। तो व्यू माय नोट्स पे अभी हमने कोई लिंक नहीं दिया है, तो हम इसको क्रिएट करते हैं। तो एक नया पेज हम बनाएंगे। तो टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक करके मैंने एक नया पेज में क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल, एंड इसका नाम मैंने दे दिया view_my_notes.html। एंटर कर दिया और अब हमें यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में नोट्स को डिस्प्ले करना है। तो अपलोड नोट्स वाले पेज को ही हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, उसी में हम चेंज कर देंगे। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं व्यू माय नोट्स के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये सारा कोड मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा।
ठीक है, तो मैंने इतना पार्ट यहाँ पे रखा और इस डिव टैग को मुझे क्लोज करना पड़ेगा। ओके, और अब यहाँ पे हम लिख देते हैं व्यू माय नोट्स। अब सबसे पहले हम नेविगेशन बार में इसका लिंक दे देते हैं। तो यूज़र नेविगेशन के अंदर जाएंगे, तो हम यूज़र नेविगेशन के अंदर जाते हैं और यहाँ पे इस ऊपर वाले लिंक को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम अपना URL पैटर्न बता देते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना पैटर्न बता दिया व्यू माय नोट्स, व्यू अंडरस्कोर माय नोट्स। ठीक है, अब URL में हमें urls.py के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि इस पैटर्न के करस्पॉन्डिंग हमें किस फंक्शन को कॉल करना है। तो हम जाते हैं urls.py के अंदर एंड यहाँ पे हम बता देते हैं कि क्या पैटर्न रखने पे क्या हमारा फंक्शन कॉल होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा व्यू अंडरस्कोर माय नोट्स। ठीक है, उसके बाद इसी नाम के फंक्शन को हम कॉल करेंगे, हमने बनाया नहीं है। हम views.py के अंदर एक फ़ंक्शन बना देंगे, व्यू अंडरस्कोर माय नोट्स नाम का भी बनाया नहीं है, तो यहाँ पे ये रेड लाइन आ रही है। इसका नाम भी मैंने दे दिया व्यू अंडरस्कोर माय नोट्स। ओके, अब ये फ़ंक्शन में क्रिएट कर लेता हूँ views.py के अंदर। तो हम ओपन कर लेते हैं views.py फाइल और यहाँ पे हमें एक नया फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं ये एडिट प्रोफाइल वाला जो फंक्शन है उसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा व्यू अंडरस्कोर माय नोट्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अगर यूज़र ने लॉगिन नहीं किया है तो पहले रीडायरेक्ट कर दो लॉगिन पेज पे, और यूज़र को हमने गेट किया। उसके बाद हमें सारे के सारे नोट्स को फैच करना है, मतलब डेटाबेस में जितने भी नोट्स हैं जो इस पार्टिकुलर यूज़र ने अपलोड किए हैं, जिसने लॉगिन किया है उसने जितने भी नोट्स अपलोड किए हैं वो डेटा हमें फैच करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे नोट्स, हमारा जो नोट्स वाला डेटा रहेगा वो नोट्स मॉडल के अंदर रहेगा। हमने मॉडल बनाया था नोट्स नाम का। तो यहाँ पे हमने लिखा notes.objects.get, और ये जो डेटा आएगा उसको मैं रिसीव कर लेता हूँ डेटा नाम के वेरिएबल में या नोट्स नाम के वेरिएबल में। ओके, और ये सारा कोड मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये नोट्स नाम के वेरिएबल में जो डेटा है उसको हम यहाँ पे डिक्शनरी में पास कर देंगे। डिक्शनरी में एज अ की वैल्यू हम यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं, और ये इन सब की तो ज़रूरत नहीं है हमें, तो इनको हम रिमूव कर देते हैं। और हम यहाँ बता देंगे कि कौन सा पेज हमें ओपन करना है। तो हमें ओपन करना है व्यू अंडरस्कोर माय नोट्स, और इस पेज में हमें ये डेटा सेंड करना है, मतलब जो भी नोट्स मॉडल से डेटा सर्च होके आया है कंडीशन के बेसिस पे, तो वो हमें सेंड करवाना है व्यू माय नोट्स वाले पेज पे। तो उसको हमने डी के अंदर रखा हुआ है, डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, और उसको यहाँ पास कर दिया। ओके, एंड अब हम वापस जाते हैं व्यू अंडरस्कोर माय नोट्स पे।
अब यहाँ पे हम टेबल के फॉर्म में इसको डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने टेबल टेग का यूज़ कर लिया और टेबल टेग को क्लोज़ कर दिया। अब कुछ क्लासेस यहाँ पे टेबल के अंदर हम यूज़ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लास यूज़ कर ली टेबल और टेबल बॉर्डर्ड। ठीक है, मैं चाहता हूँ टेबल जो है टेबल में बॉर्डर भी रहे और इसका मैंने एक आईडी दे दिया माय टेबल। ठीक है, उसके बाद मैं टी हेड का यूज़ कर लेता हूँ, टेबल हेडिंग ओपन, टेबल हेडिंग क्लोज। अब इसके अंदर हम रो बना लेते हैं और रो के अंदर हम बता देंगे कि कौन कौन से कॉलम हमें यूज़ करना है। तो मैं लिखा सीरियल नंबर, देन आफ्टर यहाँ पे लेकिन पहले मुझे THP बनाना पड़ेगा, टेबल हेडिंग। TH को ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सीरियल नंबर के बाद हमने यहाँ पे लिखा अपलोडिंग डेट। अपलोडिंग डेट के बाद हम यूज़ कर लेते हैं ब्रांच। ब्रांच के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैंने लिखा डाउनलोड नोट्स। देन आफ्टर फाइल का टाइप। फाइल टाइप के बाद स्टेटस, मतलब नोट्स जो हैं अभी पेंडिंग स्टेटस में हैं या फिर एक्सेप्ट स्टेटस में है। तो यहाँ हम लिख देते हैं स्टेटस और उसके बाद हम एक ऑप्शन देना चाहते हैं कि यूज़र नोट्स को डिलीट भी कर पाए। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, स्टेटस देन आफ्टर फाइल टाइप, सॉरी फाइल टाइप नहीं, यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्शन। ओके, तो ये तो हमारा हो गया टेबल हेडिंग। अब हम बनाएंगे टेबल बॉडी। तो इस TR के बाद मैं एक और TR यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, टेबल रो, एंड इसको क्लोज कर देता हूँ। बट इस वाली रो को मुझे लूप के अंदर रखना है। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप को यूज़ कर लिया। फॉर लूप को यूज़ करने के लिए मुझे, अब फॉर लूप तो पाइथन के कोड में आता है, HTML में तो आता नहीं है। तो हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज एंड परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर हम पाइथन का कोड लिखेंगे। तो मैंने लिखा फॉर आई इन नोट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे इटरेट करेंगे और लास्ट में हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड फॉर लूप और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, देन आफ्टर हम यहाँ पे टेबल डेटा मतलब TD का यूज़ कर लेते हैं और इसके अंदर सबसे पहले मैं सीरियल नंबर दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा फॉर लूप डॉट काउंटर एंड उसके बाद मैंने इसी को कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। तो फॉर लूप डॉट काउंटर से क्या होगा, लूप अगर फर्स्ट टाइम चलेगा तो यहाँ पे 1 आएगा,
लूप जब सेकंड टाइम चलेगा तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो लूप का जो साइकिल नंबर होगा वो नंबर यहाँ पे आएगा। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं आई डॉट अपलोडिंग डेट। सबसे पहले मैं अपलोडिंग का डेट दिखाना चाहता हूँ। ये कॉलम का नाम है। हम अगर देखेंगे नोट्स के अंदर हमारे पास ये कॉलम था अपलोडिंग डेट। एक बार मैं इसको रिफ़्रेश करके भी देखता हूँ। व्यू माय नोट्स पे मुझे जाना है। तो यहाँ पे अभी एक इधर डिस्प्ले हो रही है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिटर्न एट व्यू अंडरस्कोर माय नोट्स। ओके, तो इसको हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, यहाँ पे गेट नहीं लगाना हमें। गेट से तो क्या होता है, एक रिज़ल्ट आता है, बट यहाँ पे मल्टीपल रिज़ल्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिटर्न्ड। ओके, तो गेट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ़िल्टर आ जाएगा। ठीक है, गेट आप तब यूज़ करते हो जब एक सिंगल रिकॉर्ड फैच होके आता है। ओके, तो आप देखोगे इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स थे, 2 रिकॉर्ड्स थे। ठीक है, तो ये अपलोडिंग डेट आ गया। एंड इसी तरह हम बाकी सारा डेटा भी डिस्प्ले कर देते हैं। तो मैं आता हूँ व्यू माय नोट्स के अंदर। अपलोडिंग डेट के बाद मुझे डिस्प्ले करना है ब्रांच, और ब्रांच के बाद रहेगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद डाउनलोड नोट्स की जो फाइल होगी उसका लिंक हम देंगे, फिर फाइल का टाइप, देन आफ्टर स्टेटस, और उसके बाद एक डिलीट का ऑप्शन हमें देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रांच। ब्रांच के बाद है मेरे पास सब्जेक्ट। ये सारे कॉलम्स के नाम हम लिख रहे हैं जो हमने मॉडल के अंदर दिए हैं। सब्जेक्ट, देन आफ्टर यहाँ पे मैंने लिखा आई डॉट नोट्स फाइल। यहाँ पे वैसे मैं एक लिंक बनाऊँगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं लिखता हूँ आई डॉट नोट्स फाइल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल टाइप। ओके, फाइल टाइप के बाद फाइल का डिस्क्रिप्शन। फाइल टाइप के बाद यहाँ पे एक फाइल टाइप के बाद मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी देना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। एंड उसके बाद आ जाएगा स्टेटस। ठीक है, स्टेटस के बाद हम एक और यहाँ पे टेबल डेटा मतलब एक और टीडी यूज़ कर लेते हैं। और अभी मैंने यहाँ पे भी स्टेटस लिख दिया, मैं इसको चेंज करूँगा। ओके, तो ये इस तरीके से डेटा सर्च होके भी हमारे पास आ रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक डिलीट का लिंक देना है और यहाँ पे हमें एक डाउनलोड का लिंक देना है। तो पहले आप इसको ट्राई कीजिए। डिलीट का कोड तो आप कर सकते हैं, हम ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स में कर चुके हैं। और यहाँ पे डाउनलोड का लिंक कैसे देंगे वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।